कहते हैं कि भाषा और आचरण दोनों ही इंसान के अंदर की सच्चाई को प्रकट कर देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इस नए वीडियो में। आज की कहानी जो हमें सिखाती है कि असली ईमानदारी और सच्चाई तब दिखाई देती है जब इंसान मुश्किल में होता है। आज का प्रसंग इसी बात पर आधारित है। राजा भोज के दरबार में एक विद्वान आए। वे अनेक भाषाएं धारा प्रवाह रूप से बोलते थे। राजा भोज यह जानना चाहते थे कि उनकी मातृभाषा क्या है, संकोचवश पूछ न सके। विद्वान जी के चले जाने के बाद राजा ने अपनी शंका दरबारियों के सामने रखी और पूछा, क्या आप में से कोई बता सकता है कि विद्वान जी की मातृभाषा क्या है? विदूषक ने कहा, आज तो नहीं, कल मैं पता लगा दूंगा कि उनकी अपनी भाषा क्या है। दूसरे दिन नियत समय पर पंडित जी आए। बार समाप्त होने पर जब वे जाने लगे, विदूषक ने उन्हें सीढ़ियों पर धक्का दे दिया, जिससे वे गिर पड़े। उन्हें चोट लगी। विदूषक की अशिष्टता पर उन्हें बहुत क्रोध आया और वे धड़ाधड़ गालियां देने लगे। जिस भाषा में वे गालियां दे रहे थे, उसे ही उनकी मातृभाषा मान लिया गया। प्रकट में विदूषक पर राजा ने भी क्रोध दिखाया और मन ही मन सभी ने उसकी सूझ की प्रशंसा की। विद्वान जी के जाने के बाद विदूषक बोला, तोता तभी तक राम राम कहता है जब तक कोई मुसीबत उस पर नहीं आती, पर जब बिल्ली सामने आती है तो बस वह टे टे ही बोलता है। इसी प्रकार क्रोध में मनुष्य असली भाषा बोलने लगता है। राजा पुरोहित ने कहा, विपत्ति आने पर मनुष्य के असली व्यक्तित्व का पता चलता है। साधारण समय में लोग आवरण में छिपे रहते हैं, पर कठिनाई के समय वे वैसा आचरण करते हैं जैसा वस्तुतः उसके होते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मौका मिलने पर या विपत्ति में भी स्वार्थ के लिए गलत मार्ग न अपनाएं। वही ईमानदार और वास्तविक चरित्रवान है। एक बार फिर से हम कहेंगे, सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसी के पास समस्त है। पर